कंधा मारा, धक्का दिया, गाली सुनाई, मैच में हाथापाई, कोहली के बाद बदतमीज बांग्लादेशी की अब इस क्रिकेटर से हुई लड़ाई। तो भाई साहब, वैसे तो क्रिकेटर्स को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन आज के दौर में जिस तरह से क्रिकेटर्स मैदान पर बर्ताव कर रहे हैं उसको देखकर तो भाई यही कहा जाएगा कि भाई अब ये WWE का अखाड़ा बन गया है। क्योंकि जो हालिया वाकया हुआ है उसको देखकर तो आप यही कहोगे कि भाई अब ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट के मैदान पर ना बल्लेबाज के पीछे और गेंदबाज के पीछे आपको एक बाउंसर खड़ा करना पड़ेगा ताकि लड़ाई को छुड़वा सके। क्या वो पहले तस्वीरों को देखिए, इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि बांग्लादेश का ये बदतमीज तेज गेंदबाज है। इससे पहले विराट कोहली से, नेपाल के क्रिकेटर से लड़ चुका है और अब इसने क्रिकेट के मैदान पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ये गंदी हरकत की है पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज के साथ। अब देखिए क्या हुआ, गेंदबाज कर रहा था ये बदतमीज साकिब, इसने गेंदबाजी की, मोहम्मद नवाज इसकी गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद ये क्या करता है, ये चलता हुआ आता है और मोहम्मद नवाज को कंधा मारता है। आप इन स्टिल्स में साफ देख सकते हैं, हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते लेकिन आपको स्टिल्स दिखा रहे हैं और आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे वॉक करता हुआ आता है और तेजी से कंधा मारता है। और उसके बाद जब मोहम्मद नवाज से पूछता है कि भाई क्या हुआ, तूने मुझे कंधा क्यों मारा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश का ये बदतमीज तेज गेंदबाज तंजीम हसन शाकिब मोहम्मद नवाज से गाली गलौज पर उतर आता है, उन्हें गंदी गंदी गालियां देता है, भद्दी भद्दी गालियां देता है, जो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। अब आपको जानना चाहेंगे कि पूरा मामला हुआ क्या, क्यों ये विवाद बढ़ा, तो आपको बता दें ये घटना मैच की दूसरी पारी के 17वें ओवर में हुई। टाइगर्स 183 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। तंजीम ने नवाज को धीमी गेंद पर आउट किया। नवाज ने गेंद को थर्ड मैन की ओर उछाला, जहां जाकिर हसन ने आसानी से कैच लपक लिया। नवाज 18 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हो गए। इस समय खुलना का स्कोर 16.1 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 130 रन था। नवाज को आउट करने के बाद पहले तो तंजीम ने नवाज को कंधा मारा, बड़ी जोर से कंधा मारा, जिससे एकदम से जो नवाज थे वो हिल गए। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे किस तरह से मैदान पर कुछ हो सकता है। और उसके बाद तंजीम ने नवाज को कुछ अपशब्द भी कहे, यानी कि पहले कंधा मारा और फिर धक्का भी दिया। जो मैं आपको बता दूं, कंधे मारने के बाद जब दोनों आमने सामने आए ना, तो तंजीम ने इनको धक्का भी दिया, मोहम्मद नवाज को पुश किया और उसके बाद इन्होंने उन्हें गाली भी दी, या फिर क्रिकेट में जब कहते हैं सेंड ऑफ दिया, बहुत गंदी तरीके से उन्हें गाली दी। इससे दोनों खिलाड़ियों के बीच जो तनाव था काफी बढ़ गया, वो एक दूसरे से भिड़ गए। अंपायरों और दूसरे खिलाड़ियों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को शांत कराया और इस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जो तंजीम है ना, इसने पहली बार ऐसी हरकत नहीं की है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया के खिलाफ जब T20 वर्ल्ड कप में खेला था तो इसने विराट कोहली को आउट करने के बाद गंदी गालियां दी थी, भद्दी गालियां दी थी। हालांकि उसके बाद में क्या हुआ था, ये तंजीम की टीम मैच हार गई थी। गालियां देने से अगर क्रिकेट जीत जाते फिर तो चली जाता ना भाई, WWE या फिर लड़ाई करने से आप जीत जाते तो पहलवानों को ही बुला लेते हम क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो तंजीम ये बहुत पुराना बदतमीज़ है, जब भी मैदान पर आता है इस तरह की हरकतें करता है और ये नेपाल के क्रिकेटर से भी भिड़ चुका है। जो आप तस्वीर साफ देख सकते हैं, नेपाल के कप्तान रोहित पटेल को भी इसने धक्का दिया था, उनसे बदतमीजी की थी। तो यानी कि पुराना बदतमीज़ है, पुराना बिगड़ेल है। हालांकि जल्दी इसको अगर चैंपियंस ट्रॉफी में अगर ये आ गया विराट वगैरह के हाथों, रोहित के हाथों, हार्दिक के हाथों, तो इसकी जो औकात है ना, इसको पता लग जाएगी। तो आपको तस्वीरें हमने दिखा दी, खबर हमने आपको बता दी, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि मैदान पर अगर आपको कुछ मुँह से कहना है तो आप कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें आपको नहीं करनी चाहिए। हालांकि इसके ऊपर कोई फाइन वाइन नहीं लगा, लेकिन मेरे हिसाब से अंपायर को इसको खेलने से बैन करना चाहिए।